धनबाद जिला परिषद की ओर से ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सशक्त और डिजिटल सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत जिला परिषद के आधिकारिक वेब पोर्टल पर विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। पोर्टल का उद्घाटन जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह, उप विकास आयुक्त सन्नी राज और जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुशांत मुखर्जी ने संयुक्त रूप से किया। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरू होने से अब आमजन घर बैठे जिला परिषद से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत हो सकेंगे। साथ ही लोग अपनी दुकानों का भाड़ा भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली दुकानों, टाउन हॉल, मैदान, विवाह भवन, डीपीआरसी भवन व अन्य संपत्तियों की बुकिंग अब ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इन संपत्तियों की बुकिंग पूरी तरह पहले आओ पहले पाओ और आधार पर होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। जिला परिषद की बैठक में लंबे समय से सभी जानकारियों को ऑनलाइन करने की मांग उठ रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से जिले की ग्रामीण जनता को योजनाओं की जानकारी, प्रशासनिक सेवाएं और विकास कार्यों का विवरण सीधे ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे जिला परिषद के सदस्यों और आमजन को हर योजना की सटीक जानकारी मिल सकेगी। यह पोर्टल धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, योजनाओं की त्वरित मॉनिटरिंग और ग्रामीणों तक सीधी पहुंच बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही ग्रामीण और स्थानीय नागरिकों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का त्वरित लाभ देने के लिए जिला परिषद कार्यालय परिसर में एक नए कॉमन सर्विस सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र के शुरू होने से आमजन को प्रमाण पत्र, पेंशन, दस्तावेजों में सुधार और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर दराज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब सभी प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी ऑनलाइन सुविधाएं एक ही परिसर में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी। परिषद में आए थे तब से हमारी ये बोर्ड में अक्सर आता था कि हमें ऑनलाइन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए कि जिला परिषद के बारे में अगर कोई जानना चाहे तो उनका कोई ये नहीं था कि कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ दुकानें हैं, कहाँ कहाँ विवाह मंडप है या और भी चीजें थी। बार बार आकर के पूछा जाता था, लोग को कंप्लेन रहता था। और एक इसमें मामला आया था कि दुकानों का रेंट जमा नहीं हो पा रहा था क्योंकि किसी को 300 रुपये देना है और उनको निरसा से चलकर धनबाद आना है, तो जिसके कारण वो भी पेंडिंग रहता था। और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते थे कि अपने किसी करीबी को दे दिया गया है मैदान, बार बार एक ही लोग को मैदान मिल रहा है। इस तरह की जितनी भी समस्याएं थी या फिर जितनी भी शिकायतें थी वो इससे दूर हो जाएगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे या फिर जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अगर जानना चाहें कि जिला परिषद की क्या क्या कौन कौन से दुकानें हैं, क्या क्या संपत्ति है, कहाँ कहाँ विवाह मंडप है या किसी मेंबर के बारे में जानना चाहें तो घर बैठे इस लिंक से जान सकते हैं। तो एक पारदर्शी रहेगी और जिला परिषद अब आपके हाथ में रहेगा, आपके फोन पे रहेगा। अब जब भी चाहें इनके बाद जो आरोप प्रत्यारोप जिला परिषद पे अक्सर लगा रहता था कि कुछ पता नहीं चलता है, कहीं कोई आरोप लगाते थे कि किसी दुकान को दे दिया गया है, कभी आरोप था कि विवाह मंडप ऐसे दे दिया गया है, बहुत सारे थे। वो सब मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा। और ज्यादा सदस्य के बीच में हो या ग्रामीण क्षेत्र से जो हम लोग चुन करके आए, अगर कोई लोग जानना चाहें कि जिला परिषद में क्या हो रहा है या उनके सदस्य कितने हैं, उनके क्षेत्र में कितनी पंचायत, वो आप सब कुछ आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। आप लोगों ने किया है, साथ ही साथ जिला परिषद का जो साइट है उसका भी आज आप लोगों ने उद्घाटन किया है, तो क्या कुछ रहेगा उसमें, क्या कुछ खास? आज जिला परिषद धनबाद के परिसर में हम लोगों ने मॉडल सीएससी सेंटर का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्षा मैडम के हाथों से किया है और साथ ही वेबसाइट का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। तो जिला परिषद वेबसाइट को लेकर पहले से भी बहुत डिमांड था और जब से मैं आया था तो उस समय से मैं लगा था कि वेबसाइट बन जाए। वेबसाइट बनने से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बहुत सारे डिटेल जो अवेलेबल है जिला परिषद के पास लोगों को नहीं मालूम था या कभी कभी सदस्य को वो जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो इसी पे सारा डिटेल रहेगा। इसमें हर प्रकार का डिटेल, क्या कौन कौन सी स्कीम हम लोग की 15 फाइनेंस की या आने वाले 16 फाइनेंस की जो भी स्कीम्स रहेंगे उनका डिटेल रहेगा। आंतरिक स्रोत से हम लोग अगर कोई स्कीम्स कर रहे हैं उसका डिटेल रहेगा। जिला परिषद की सभी प्रकार की संपत्ति, चाहे वो दुकान हो, हम लोग के मैदान हो, टाउन हॉल हो, आईबी हो या डीपीआरसी हो, उन सब की डिटेल्स रहेंगे। साथ ही अगर किसी भी धनबाद के वासियों को जिला परिषद की संपत्ति का बुकिंग करना है तो वो भी अब ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि सारा कुछ डेटा सेंट्रिक रहेगा, मतलब जिसने पहले अप्लाई किया है उसकी पहले बुकिंग होगी, ताकि ऐसा कोई फेवरेटिज्म का जो पहले कंप्लेन था कि पहले ये आवेदन दे रहा है उस आवेदन को छुपा लिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, तो इस तरह के जो कंप्लेन है वो अब नहीं आएंगे, उम्मीद है। और मॉडल सीएससी सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इससे ये बार बार ये आ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र जो जिला परिषद का अपना जुरिडिक्शन
वहाँ से बहुत सारे माननीय सदस्यों का भी था कि CSC की जो सेवाएं हैं वो हम लोग के ऑफिस में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सदस्यों का था कि यहाँ पर लोग आते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं तो वहाँ भीड़ रहती है या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मॉडल CSC सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया है और आने वाले टाइम में इसी को हम लोग आधार सेंटर में भी कन्वर्ट करने जाएंगे। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।